एक तो उन्होंने कहा कि 24 उलमा है, जब राना सना ने उनके सामने वजाहत कर दी है तो अब हर एक के सामने वजाहत करे। और फिर तलाल ये कह रहा था कि इन्होंने तो वादा किया था हमारे सामने, राना सना का लफ्ज ही नहीं बोला था। तो राना सना की बात मैंने 16 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो डी चौक में की, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, मैंने मुतालबा किया। हमने जो लिख के मुतालबात भेजे, राना सनाउल्लाह का मुतालबा लिखा हुआ है। और राना सनाउल्लाह की इस्तीफा की नहीं, हमने इस्तीफे के बाद गद्दारी आइन का मुकदमा चलाने की भी बात उनसे की। और ये मैंने डायरेक्ट सैयद ज़हीम कादरी से भी की, ये डायरेक्ट मैंने ख्वाजा साद रफीक से भी की। और इस पर सैयद ज़हीम कादरी से भी तलखी हुई और उन्हें समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उनको दोनों कंधों से पकड़ के झंझोड़ा। मैंने कहा जो बात राना सना ने की है तुम बोल सकते हो, ये अगर बोलते हो तो फिर उसकी वकालत करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो ये नहीं बोलता। तो मैंने कहा तुम उसके कुफर के वकील फिर क्यों बने हुए हो? जब पार्लियामेंट लाजेज में गुफ्तगू हो रही थी तो मेरी आवाज बुलंद हो गई, तो तलाल कहने लगा तुम हमें डांटने आए हो। तो मैंने कहा मैंने कोई तुम्हें कुत्ता बिल्ला कहा है? मैंने कहा मेरी आवाज वैसे बुलंद है, तुम्हें होश नहीं कि तुम आइन की बातें करते हो? 7B और 7C उस दिन मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा ये भी बदला हुआ है? तो मैंने कहा तुम किस चीज के वजीर हो, तुम्हें पता नहीं कि डाका कहां डाला गया? ये राना सना के इस्तीफे का मामला है। मैं पढ़ के भी सुना दूं, क्योंकि मीडिया वाले अब वहां जो तय हुआ था, जो मैंने छठी बात लिखी कि वो उलमाए अहले सुन्नत की अदालत में आकर पेश होगा सूबाई वजीर कानून। ये जो इस्लामाबाद वाला मुआहदा था 6 नंबर ये लिखा है, सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह अपने क्लिप्स के बारे में मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में वजाहती बयान जारी करेंगे। अब वो कहते हैं 24 उलमा के सामने उन्होंने किया, तो वो 24 के सामने तब किया जब तो अब हमें धरना देने भी नहीं गए हुए थे। वो तो सरकारी मुल्ला थे, इलियास चंदियोटी और इस तरह के लोग, हम तो उनका फैसला पहले मुस्तरद कर चुके थे। वो तो अली बाबा और 40 चोर वाली बात थी, हम उन मुफ्तियों को नहीं मानते। और ये तलाल चौधरी को मैं उसका चैलेंज मैंने मंजूर किया, लेकिन वो आज आया नहीं। मैं ये वीडियो के सामने बता रहा हूं कि हमने ये जो मुज़ाकरात और मुआहदा हुआ, मुतालबात में वाज़े तौर पर हमने लिख के दिया कि ये इस्तीफा चाहिए, इसका आइन से बगावत का केस चाहिए। उन्होंने कहा पहले उसको अपनी वजाहत तो कर लेने दो। तो हमने कहा ये तो उसका हक है कि वो वजाहत करे और हमारे पास आके करे, क्योंकि इतराज हमें है तो वजाहत वो बॉर्डर पार जाके करता फिरे तो इसका तो कोई तुक नहीं बनता। तो वादा खिलाफी हुकूमत ने की कि इतने दिन गुजरने के बावजूद राना सना हमारे पास वजाहत करने नहीं आया और वो हमें कहते हैं कि ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी ये बात है कि हमने उस मुआहदे में ये लफ्ज नहीं लिखे कि अगर राना सना वजाहत कर गया तो हमारी जुबान गुंग हो जाएगी, हम बोलेंगे नहीं, हम फतवा नहीं देंगे। ये पाबंदियां और लगवा के आए हैं कि हम फतवा नहीं देंगे। हमने एक लफ्ज भी नहीं लिखा कि राना अगर वजाहत करेगा तो हम चुप कर जाएंगे। हमने सिर्फ उसको वजाहत की इजाजत दी है। वो खुद उसने जब मसला चला तो मेरे फोन पे उसने बात करना चाहिए, मैं कराची में था, आधा घंटा वो मेरे साथ मौलाना गुलाम मुर्तजा नूरानी थे। मैंने कहा तुम इसकी सुन लो क्या कहता है। वो अपनी सफाइयां पेश करता रहा। आज से महीना पहले तो सफाइयां पेश कर रहा था और कहता था जहां कहते हो मैं आ जाता हूं, जहां कहते हो मैं आ जाता हूं, जहां कहते हो मैं आ जाता हूं। फिर शादाब रजा कादरी से फैसलाबाद में कहा मुझे ले चलो। मैंने कहा हमें इसको देखने का भी शौक नहीं है, हमारे मुतालबे के मुताबिक जब आएगा तो फिर हम इसको आने देंगे, वरना ये कोई दर्शन कराना चाहता हमें आकर। इसने जो हमने मुतालबा किया पहले अपना कुफर माने, फिर उससे तौबा करे, कलमा पढ़े और उसके बाद ये मरदूद शहादा है, वजीर नहीं रह सकता और आइन से बगावत का केस भी चलेगा। ये बात ये मेरी वैसे टीवी पे भी सुन लेगा, वीडियो भी सुन लेगा, मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन जब इस्लामाबाद में मुआहदा हुआ तो हमने इसको आने की इजाजत दी और वो आए ही नहीं और खिलाफ वर्जी फिर हमारे जिम्मे लगाई जा रही है। तो उसको वजाहत का हक दिया कि वजाहत करे। हमने अपनी जुबान काट के नहीं दी कि हम गूंगे बन जाएंगे कि ये वजाहत किसी और के सामने करे या हमारे सामने करे। नहीं, वो हुक्म तो फिर हमने बयान करना है कि वजाहत के बावजूद भी मुजरिम है। लिहाजा ये चैनलों वाले सुनाएं तलाल चौधरी वगैरह को
यानी ऐसे हमारी तरफ ये बातें बना कि ये वादा खिलाफी है, ये है, वो है। हमने कोई वादा खिलाफी नहीं की। हुकूमत ने हर मसले में वादा खिलाफी की है और अपने मुआहदे खुद तोड़े हैं।